Welcome to Mystery in 5 minutes. सोचिए एक ऐसी पहेली के बारे में जो दशकों से दुनिया के सबसे तेज दिमागों को उलझाए हुए है। एक ऐसा केस जिसकी शुरुआत भी एक सवाल है और अंत भी बस एक सवाल, और इन सब के बीच है एक रहस्यमयी आदमी। तो कहानी शुरू होती है एक आदमी से। वो ऑस्ट्रेलिया के एक शांत समंदर किनारे बैठा है। देखने में ऐसा लगता है मानो बस आराम कर रहा हो, एक झपकी ले रहा हो, लेकिन वो जिंदा नहीं था। तो चलिए चलते हैं साल 1948 में। जगह है ऑस्ट्रेलिया का समरटन बीच। यही वो सुबह थी जिसने इतिहास के सबसे बड़े और अनसुलझे रहस्यों में से एक को जन्म दिया। उस सुबह लोगों ने उसे वहां बैठे देखा तो था, पर किसी ने ज्यादा सोचा नहीं। लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते गए और वो आदमी 1 इंच भी नहीं हिला, तब लोगों को शक हुआ। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें तुरंत समझ आ गया कि ये कोई आम मौत नहीं है, और बस यहीं से ये मामला और भी उलझता चला गया। पुलिस के सामने जो सबसे पहली और सबसे बड़ी मुश्किल आई वो थी उस आदमी की पहचान, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी पूरी पहचान को जानबूझकर मिटा दिया हो। मतलब उसके पास से कुछ भी नहीं मिला, कोई आईडी कार्ड नहीं, कोई बटुआ नहीं, कोई चाबी तक नहीं। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि उसके कपड़ों के सारे लेबल बड़ी सफाई से काट दिए गए थे। ये एक साफ इशारा था कि कोई हर हाल में उसकी पहचान छुपाना चाहता था। जब पुलिस को लगा कि अब शायद कोई सुराग हाथ नहीं लगेगा, ठीक तभी उन्हें एक बहुत छोटी सी छिपी हुई चीज मिली। उसकी पैंट की एक खुफिया जेब के अंदर से कागज का एक छोटा सा मुड़ा हुआ टुकड़ा मिला, और ये छोटा सा कागज इस पूरे केस का सबसे बड़ा सुराग बनने वाला था। उस कागज पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, तमाम शुद्ध। ये एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है खत्म हो गया या समाप्त। अब सवाल ये था कि क्या खत्म हो गया था, एक जिंदगी या फिर कोई मिशन? पुलिस ने इस कागज के टुकड़े का सोर्स भी ढूंढ निकाला। पता चला कि ये उमर खयाम की कविताओं की एक किताब रुबाइयात के आखिरी पन्ने से फाड़ा गया था। अब सुनिए, ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं थी। कोल्ड वॉर के टाइम पर जासूस इस किताब का खूब इस्तेमाल करते थे। इसकी हर पल को जियो वाली फिलॉसफी उनके रिस्क भरे जीवन से काफी मिलती जुलती थी। और जब पुलिस को वो किताब मिली जिससे ये पन्ना फाड़ा गया था, तो मामला और भी पेचीदा हो गया। उस किताब के पीछे पेंसिल से एक अजीब सा कोड लिखा हुआ था, अक्षरों की 5 लाइनें, जिनका मतलब आज 70 साल बाद भी कोई नहीं समझ पाया है। तो अब बात करते हैं उस थ्योरी की जिसने इस केस को एक नया मोड़ दे दिया। याद रखिए, ये कोल्ड वॉर का दौर था। दुनिया 2 हिस्सों में बटी थी और हर तरफ जासूसों का जाल फैला हुआ था। और तो और ये जो समरमिटन बीच था, ये एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री टेस्टिंग रेंज के बहुत करीब था। इससे जासूसी वाला शक और भी पक्का हो जाता है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो वो भी किसी पहेली से कम नहीं थी। डॉक्टर्स को पूरा यकीन था कि मौत जहर से हुई है, पर कमाल की बात यह है कि शरीर में किसी भी जाने माने जहर का एक कतरा भी नहीं मिला। और वो आदमी, वो तो बिल्कुल फिट था, कोई बीमारी नहीं, कोई चोट नहीं। तो अब हमारे सामने 2 मेन थ्योरीज आती हैं। पहली, सुसाइड की। हो सकता है तमाम शुद्ध का मतलब था कि उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। पर दूसरी थ्योरी मर्डर की है, और उसके सबूत ज्यादा मजबूत लगते हैं। सोची समझी साजिश के तहत पहचान मिटाना, वो सीक्रेट कोड और ऐसा जहर जिसका कोई नामो निशान ना मिले, ये सब एक प्लानिंग के तहत की गई हत्या की तरफ ही इशारा करते हैं। तो घूम फिरकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वो आदमी एक जासूस था? क्या वो कोड किसी सीक्रेट मिशन का हिस्सा था जो फेल हो गया? और क्या उसकी मौत दुश्मन जासूसों के हाथों हुई? इतने साल बीत गए, इतनी जांच हुई, लेकिन समरटन मैन का ये केस आज भी जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े करता है। पहला सवाल, आखिर उसकी पहचान को इतनी सफाई से क्यों मिटाया गया? वो ऐसा क्या राज लेकर घूम रहा था? दूसरा सवाल, वो रहस्यमयी कोड, वो किसके लिए था? उस कोड में आखिर ऐसा क्या लिखा है? और तीसरा और शायद सबसे डरावना सवाल, अगर ये एक मर्डर था तो कातिल कौन था, और वो कैसे बिना कोई सुराग छोड़े हवा में गायब हो गया? तो आखिर में समरटन मैन कोई नाम नहीं है, वो खुद एक पहेली है। एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी और मौत दोनों ही एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गए। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी और सबसे डरावनी सच्चाई है। Comment the next mystery you want to know.